आज हमारे साथ में उपस्थित हैं एक खास मेहमान जो कि परिचय के मोहताज नहीं है और आज आप कुछ खास मुद्दों पे बात करने वाले हैं। खासकर ये हमारे सेक्टर से भी जुड़ा है। आज फोटोग्राफी दिवस है और आज इसी मुद्दे पर सर से जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में और जानना चाहेंगे सर आपसे, पत्रकारिता से फोटोग्राफी का क्या संबंध है? देखिए, आज फोटोग्राफी का दिवस है और निश्चित रूप से जो लोग फोटोग्राफी करते हैं वो चाहे अपने स्तर से करें चाहे पत्रकारिता के लिए करें, ये एक बहुत बड़ा माध्यम है और एक ऐसा तथ्य है और एक ऐसा साधन है लोगों के हाथ में कि उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। पत्रकार जो भी कहता है उसको अफवाह नहीं कहा जा सकता। उसको कोई भी, चाहे वो सरकारी माध्यम हो चाहे गैर सरकारी माध्यम हो, निश्चित रूप से उसको लोकतंत्र को बहुत बड़ा एक स्तंभ मिल जाता है और एक सहारा मिलता है अपनी बात को सच कहने का। उसको नकारा नहीं जा सकता जो फोटो मिल जाता है। लेकिन उसमें कई बार ऐसा होता है, उसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से किया जाए पत्रकारिता में। अगर नैतिक रूप से पत्रकार ये प्रयास करते हैं कि वो समाज के या लोकतंत्र के फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड हैं और उनके ऊपर नैतिक जिम्मेदारी है चीजों को अच्छी तरह से प्रस्तुत करने की, तथ्यों को अच्छी तरह से पेश करने की, तो निश्चित रूप से फोटोग्राफी उनके लिए एक कंस्ट्रक्टिव चीज है, कंस्ट्रक्टिव तथ्य के रूप में काम करता है। जी, फोटोग्राफी का सुरक्षा की दृष्टि से क्या महत्व है सर? देखिए, फोटोग्राफी ने बहुत हद तक पुलिस का काम आसान किया है जी। अधिकतर केस इस तरह के हैं जो मोबाइल फोन की फोटोग्राफी की वजह से खुले हैं और जिस तरह से लोगों ने क्लोज सर्किट कैमरे लगवाए बैंकों में और हम लोगों ने अपील की जा करके कैमरे की नजर आप पर है, तो कैमरे का जो डर है वो एक बहुत बड़ी नैतिकता का रूप लिए हुए है। पहले कुछ लोग डर जाते थे, किसी से कह दिया चलिए ऊपर वाला देख रहा है, और कोई कहता था कि चलिए आपका नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए। लेकिन फिर भी अपराधी के ऊपर इस तरह के नैतिक दबाव या धार्मिक दबाव काम नहीं करते, तो उसके लिए कैमरा एक बहुत बड़ी चीज है। कई बार वो ये भ्रष्टाचार को रोकने के भी काम आता है और निश्चित रूप से इतना अच्छा सुरक्षा के लिए है। आप अगर अकेले हैं और 1000 आदमी देख रहे हैं और जानते हैं कि आप उनकी कोई फोटोग्राफी कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा डिटरेंट इफेक्ट रहता है। अपराधी रुक जाता है, 4 बार सोचता है और कई जगह कैमरे तोड़ जाते हैं या पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी होती है। उसके साथ ही उसके पीछे यही कारण होता है कि जो सच्चाई है वो किसी भी तरह से छुप जाए। सच्चाई का दूसरा नाम हो गया है आज फोटोग्राफी और कैमरा। तो चाहे वो पत्रकार के लिए हो, चाहे वो एक आम आदमी के लिए हो, चाहे लड़कियों की छेड़खानी का मामला हो, चाहे घरों में चोरी डकैती का, या आम रास्ते में, सुनसान रास्ते में अगर व्यक्ति अकेला जा रहा है और वो बॉडी वार्न कैमरा पहन करके जा रहा है या अपने कलम के अंदर उसका कैमरा है, तो उसकी छेड़खानी है या कुछ भी है, वो उसके पीछे उसको बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है। कई बार टैक्सी है या बस है, उसमें अपराध हो जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत से बच्चे जो शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, सुरक्षा के बारे में जागरूक हैं, वो क्या करते हैं कि टैक्सी के नंबर का और टैक्सी ड्राइवर का फोटो किसी तरह से खींच करके अपने घर के ग्रुप में भेज दिया और उसकी वजह से बहुत बार उनके साथ एक तो डिटरेंट इफेक्ट ही पड़ता है कि ड्राइवर जान जाता है कि इन्होंने मेरा फोटो खींच करके और मेरी टैक्सी के नंबर का फोटो खींच के किसी को दे दिया है, हो सकता है पुलिस को दे दिया हो। तो वो बहुत ही अनुशासित तरीके से और अच्छा व्यवहार उनके साथ करता है, भले ही वो अपराधी किस्म का हो। तो फोटोग्राफी ने बहुत बड़ा सुरक्षा के रूप में और बहुत बड़े एक मनोरंजन करने वाले साथी के रूप में, एक व्यवसाय को बेहतर करने के साथी के रूप में, खासतौर से जब से इंटरनेट आया है तो उससे जुड़ करके फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और खुद की अपनी खबर बनाना, अपनी बात को रखना, जो सही बात है निश्चित रूप से उसके व्यूअर्स भी ज्यादा होंगे और उसके फॉलो करने वाले भी ज्यादा होंगे। आज सोशल मीडिया का पूरा जो आधार है वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ही है। तो निश्चित रूप से इसमें बधाई की आवश्यकता है। लोगों को फोटोग्राफी का सही उपयोग करें। कई बार ऐसा होता है कि उसमें नेगेटिव लोग, अपराधी लोग किसी को ब्लैकमेल करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो ब्लैकमेलिंग से बड़ा अपराध कोई नहीं है जो फोटोग्राफी के आधार पर पनपता है। तो इसका तो इलाज सिर्फ यही है कि नैतिक रूप से अच्छी कार्रवाई लोग करें और गंभीरता से पुलिस कार्रवाई भी हो उसमें, ताकि ब्लैकमेलिंग रुके और इसके शिकार ना हो। जैसे ब्लैकमेलर को आप कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर आपके खिलाफ किसी ने फोटो डाल दिया तो आपसे वो पैसे मांगेगा कि आपके खिलाफ कोई फोटो है, आपका सोते हुए फोटो मिला या आपका कोई कमजोरी है या हनी ट्रैप में आपको ले लिया, तो उसको आप कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। बहुत से लोग सोचते हैं पहले 10,000 रुपये डाल दिए, लेकिन 2 दिन बाद फिर उसने कहा कि 20,000 डालिए। तो निश्चित रूप से जो पहली बार मांग रहा है उसी समय आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ये फोटोग्राफी का दुष्प्रयोग रुकना चाहिए, इसका सदुपयोग ही हो। सर, इसका मानवाधिकार से क्या संबंध है? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, अत्याचार करने वाले जो दबंग लोग हैं, माफिया हैं, और कई बार ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ अधिकार भी है या किसी जिम्मेदार पद पर हैं,
वो भी गलती कर बैठते हैं। जी। तो उनके अंदर भी ये डर रहना चाहिए कि हमको भी कहीं ना कहीं कोई मोबाइल फोन का कैमरा, कोई सरकारी या गैर सरकारी एजेंसी हमको वॉच कर रही है और हमारी जवाबदेही का एक सबूत के ऊपर हमारे खिलाफ पेश किया जा सकता है, तो उनका व्यवहार भी संयत रहता है फोटोग्राफी की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। सर, इसको मनोरंजन की दृष्टि से और इसके बीच में दो के क्या संबंध हम देख सकते हैं फोटोग्राफी और मनोरंजन के बीच में? देखिए, पहले हम लोग यात्रा करते थे तो 1 घंटे की यात्रा भी बहुत ज्यादा कष्टकारी होती थी, बोरियत होती थी। जी जी। लेकिन आज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इतने सारे चैनल्स हैं और मान लीजिए आपका नेट नहीं भी चल रहा तब भी गैलरी में इतने फोटोग्राफी होती है कि आप और कुछ नहीं तो उसको एडिट करने लगिए, उसको हटाने लगिए जो गलत फोटो है या पुराने फोटो रह गए। तो अपने आप में ये फोटोग्राफी की बहुत बड़ी देन है कि मनोरंजन की वजह से आपको 10 घंटे 12 घंटे की यात्रा भी मालूम नहीं होती। इतनी आपके पास रिकॉर्डिंग रहती है, मनोरंजन के हिसाब से भी, जानकारी के हिसाब से भी आप रिकॉर्ड करके उन फोटोज को, वीडियोज को देख सकते हैं जो बहुत बड़ा आपको ज्ञान दे सकते हैं, सीख दे सकते हैं। जी, फोटोग्राफी से हमें बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सर इसको हम प्राइवेसी, निजता से क्या, किस तरीके से हम देखें इसको? देखिए, जिन लोगों को कानून की जानकारी है जी, तो वो ये जानते हैं कि किसी का भी फोटो बिना उसकी मर्जी के नहीं लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमने सेल्फी खिंचाई, किसी अधिकारी के साथ खड़े हो गए, किसी नेता के साथ खड़े हो गए, किसी अजनबी के साथ खड़े हो गए, लेकिन उनकी परमिशन नहीं है। उनका हो सकता है वो किसी निजी कार्य में बात कर रहे हो कहीं, तो ये उनका पूरा अधिकार है, वो आपके साथ फोटो खिंचाएं या ना खिंचाएं। तो उस निजता का सम्मान करना चाहिए प्रत्येक फोटोग्राफर को, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे अजनबी हो, चाहे एक सामान्य आदमी हो, युवा हो। सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खींचने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी सेलिब्रिटीज की भी अपनी निजता है। उनका भी ऐसा नहीं कि उनको घर में या दफ्तर में जबरदस्ती घुस जाए, किसी अधिकारी के दफ्तर में घुस जाए और उसका जबरदस्ती फोटो लेने लगे। ठीक है, जो सोशल इवेंट्स है उनका फोटो सब ले सकते हैं, लेकिन जो उनकी निजता के फोटो है, कई बार ऐसा देखा गया कि लोग घर के अंदर घुस गए और उनका वीडियो बनाने लगे बिना उनकी परमिशन के, तो निश्चित रूप से ये निजता के ऊपर एक हमला होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने इतना महत्वपूर्ण हमारे दर्शकों को जानकारी दी फोटोग्राफी के संबंध में और उसे क्या क्या सुरक्षा है और क्या क्या हमें फायदे हैं, कैसे बचना है, बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बने